दीपावली पर कच्छ में जवानों के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री। दो टूक कहा, आज देश में सीमा के 1 इंच से भी समझौता न करने वाली सरकार। अब दुश्मनों की बातों पर नहीं, सेना के संकल्प पर भरोसा। सिख भाईचारे की ओर से आज बंदी छोड़ दिवस बड़ी श्रद्धा और उत्साह से मनाया जा रहा है। श्री दरबार साहिब में आज शाम प्रदूषण मुक्त आतिशबाजी होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस की राज्यवासियों को दी बधाई। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से एक नई परंपरा की शुरुआत की है, जिसे जारी रखते हुए इस बार दीपावली का त्यौहार पीएम ने कच्छ में मनाया। राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम खत्म करने के बाद पीएम मोदी कच्छ पहुंचे। देश के सीमा की दुश्मनों से रक्षा करने वाले जवानों को पीएम ने मिठाई खिलाई और जवानों के साथ दीपावली मनाई। पीएम मोदी ने सैनिकों को मिठाई खिलाई। साथ ही पिछले साल प्रधानमंत्री हिमाचल के लेपचा गए थे। पीएम ने जवानों को त्योहार की शुभकामनाएं दी और 140 करोड़ देशवासियों के कृतज्ञ भाव और आभार का संदेश भी दिया। दीपावली मनाने का आनंद ही कुछ और होता है और मैंने तो अनुभव किया है, सालों से मैं करता आया हूं और मैं हमेशा देखता हूं कि जब मैं दीपावली का पर्व आप लोगों के बीच मनाता हूं तो मेरी दीपावली की मिठास कई गुना बढ़ जाती है। सदियों के इंतजार के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का जिक्र करते हुए पीएम ने इस बार की दीपावली को खास बताया। वीर जवानों की अटल इच्छा शक्ति तथा शौर्य और पराक्रम की पराकाष्ठा को पीएम ने सुरक्षा और शांति की गारंटी कहा। पीएम ने जवानों से कहा कि जब आप जोश में दहाड़ते हैं तो आतंकी कांप जाते हैं। सरकार है जो देश की सीमा के 1 इंच से भी समझौता नहीं कर सकती। एक समय था जब डिप्लोमेसी के नाम पर सरक्रीक को छल से हड़पने की पॉलिसी पर काम हो रहा था। मैंने तब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी देश की आवाज को बुलंद किया था। पीएम ने अपने संबोधन में रक्षा क्षेत्र में ड्रोन तकनीक के अधिक उपयोग, सीमावर्ती गांवों का विकास और तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय जैसे प्रयासों को गिनवाया, जिनसे देश का रक्षा क्षेत्र में मजबूत हुआ है। रक्षा निर्माण में आई तेजी का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि अब देश इस क्षेत्र में बड़ा निर्यातक बन रहा है। देश की कमान संभालने के बाद से ही प्रधानमंत्री हर बार जवानों के बीच दीपावली मना रहे हैं। इस बार बीएसएफ, सेना, नौसेना और वायुसेना के जवानों का त्यौहार पीएम की मौजूदगी में यादगार बन गया। सिख भाईचारे की ओर से आज श्री हरमंदिर साहिब अमृतसर में बंदी छोड़ दिवस और दीपावली का पवित्र त्यौहार बहुत श्रद्धा और उत्साह से मनाया जा रहा है। इस मौके पर देश विदेश से लाखों की गिनती में श्रद्धालु सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में नतमस्तक होने के लिए पहुंच रहे हैं। अगर समागमों की बात की जाए तो आज शाम 5 बजे श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार सिख कौम के नाम पर संदेश जारी करेंगे। देश विदेशों से आए श्रद्धालु श्री दरबार साहिब के पावन पवित्र सरोवर के किनारे घी के दिए जलाकर बंदी छोड़ दिवस की खुशियां मनाएंगे और प्रदूषण रहित आतिशबाजी का अलौकिक नज़ारा यहां देखने को मिलेगा। सिख भाईचारे की ओर से मनाए जाने वाले इस दिन का विशेष महत्व है। यह त्यौहार छठी पातशाही श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की ओर से ग्वालियर के किले से रिहा करवाए गए 52 राजाओं की याद में मनाया जाता है, जिन्हें मुगल बादशाह जहांगीर ने धोखे से गिरफ्तार कर इस किले में बंद कर दिया था। गुरु हरगोबिंद सिंह जी की ओर से छुड़वाए गए इन राजाओं की कहानी के पीछे एक रोचक इतिहास है। जहांगीर के बीमार होने पर उनके सलाहकारों ने कहा था कि आपने एक सच्चे गुरु को कैद कर लिया है, जिस कारण आप ठीक नहीं हो रहे हैं। जहांगीर ने उस समय गुरुजी को छोड़ने के आदेश दिए, परंतु उन्होंने इस शर्त के साथ उस वक्त जाने से इनकार कर दिया था जब तक किले में कैद बाकी 52 राजाओं को छोड़ा नहीं जाता, जिस पर जहांगीर ने उनकी बात को माना।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस की राज्यवासियों को बधाई दी है। उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा कि मध्य प्रदेश के सभी निवासियों को राज्य की स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्राकृतिक संपदा और सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध ये प्रदेश हर क्षेत्र में विकास के नित नए मानदंड गढ़ता रहे, यही कामना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के स्थापना दिवस की राज्यवासियों को बधाई दी है। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा है कि अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत के लिए विख्यात हमारे हरियाणा ने देश के विकास में हमेशा अहम योगदान दिया है। राज्य के स्थापना दिवस पर यहाँ की प्रगति में भागीदार सभी भाई बहनों को हार्दिक बधाई देने के साथ ही मैं उनके सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी हरियाणा दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है तथा उन्नति के पथ पर लगातार आगे बढ़ता रहेगा। वहीं प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस की राज्यवासियों को बधाई दी है। उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा कि समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को राज्य के स्थापना दिवस पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जवानों ने कल अमृतसर जिले के सीमावर्ती इलाके में एक चीन निर्मित ड्रोन बरामद किया है। जानकारी के अनुसार बीएसएफ इंटेलिजेंस ने व्यापक तलाशी अभियान चलाया और अमृतसर जिले के बड़वाल गांव से सटे सीमा पर चीन निर्मित ड्रोन बरामद किया। इसके अलावा बीएसएफ के जवानों ने अमृतसर जिले के एक गांव के पास हेरोइन की पैकेट का एक खेप भी बरामद किया है, जिसका वजन करीब 540 ग्राम था। आज से रेलवे यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। आज से यात्री केवल 60 दिन पूर्व ट्रेन टिकट की बुकिंग कर सकेंगे, क्योंकि भारतीय रेलवे ने आईआरसीटीसी के माध्यम से नए बुकिंग नियम लागू किए हैं। ये बदलाव पहले की 120 दिनों की बुकिंग अवधि को कम कर रहा है, जिससे यात्रियों के लिए अपनी यात्रा की योजना बनाना आवश्यक हो गया है। नया नियम बुकिंग प्रक्रिया को सरल और अधिक प्रभावी बनाने के लिए है। हालांकि जो यात्री पहले से टिकट बुक कर चुके हैं उन पर ये नियम लागू नहीं होगा। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वो नए नियम के बारे में जानकारी रखें ताकि किसी भी अंतिम क्षण में परेशानी से बच सकें और अपनी यात्रा का अनुभव सुगम बना सकें। उधर भारतीय रेल त्योहारों के सीजन में रेल यात्रियों की सुविधा के लिए देश भर में स्पेशल ट्रेनें सेवाएं चला रहा है। पिछले सालों की तुलना में स्पेशल ट्रेनों की संख्या में इस बार 2800 की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पिछले साल इस सीजन में करीब 4500 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थीं। वहीं अंबाला के रेलवे स्टेशन पर त्योहारों को देखते हुए यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। त्योहारी सीजन में यात्रियों की भीड़ बढ़ने के कारण रेलवे ने अतिरिक्त यात्री स्थल बनाए हैं। इसके अलावा उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे पुलिस द्वारा व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अंबाला में यात्रियों ने रेलवे के द्वारा दिवाली और छठ पर्व के मौके पर किए गए इंतजामों पर खुशी जताते हुए कहा कि सुरक्षा व्यवस्था और अतिरिक्त सुविधाएं उनकी यात्रा को और सुविधाजनक बना रहे हैं। रात के समय में लोगों के ठहरने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। यहाँ पे खैर व्यवस्था सही लगी है। हम आए थे बरनाला से यूपी के लिए, यहाँ पे रात में रुक गए, गाड़ी नहीं मिली तो यहाँ पे रात में रुक गए। शाहजहानपुर के लिए गाड़ी नहीं मिली, भीड़ बहुत थी इसलिए रुक गए थे। यहाँ पे अच्छा व्यवस्था है रहने के लिए, कोई धक्का मुक्की नहीं है। ठीक है, कोई यात्री आते हैं बाहर से तो यहाँ रात में रह के काम करके और जा सकते हैं ट्रेन पकड़ के। यात्री वर्ग के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है और पूरा इंक्वायरी से होगा गया है। पुलिस की जानकारी भी पूरा किया गया है। भारतीय शेयर मार्केट में दिवाली के मौके पर मुहूर्त ट्रेडिंग की परंपरा है और इस अवसर पर ही स्टॉक एक्सचेंज बीएसई और एनएसई पर आज शाम 6 बजे से 7 बजे तक 1 घंटे का स्पेशल मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन आयोजित किया जाएगा। मुहूर्त ट्रेडिंग पर प्री ओपनिंग सेशन शाम 5:45 से शाम 6 बजे तक होगा, यानी 15 मिनट की ये ओपनिंग सेशन होगी। मुहूर्त ट्रेडिंग के टाइम स्लॉट में एक्टिविटी, कमोडिटी सेगमेंट आदि को शामिल किया जाएगा और इन सभी सेगमेंट में ट्रेडिंग होगी। बीएसई और एनएसई ने 20 अक्टूबर को अलग अलग सर्कुलर के जरिए ये घोषणा की थी। तेल मार्केट कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडरों की कीमतों में बदलाव किया है।
90 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 62 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। बढ़ी हुई कीमत आज से लागू हो गई है। दिल्ली में अब कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1,802 रुपये हो गई है। इससे पहले ये 1,740 रुपये में मिल रहा था। हालांकि घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलो सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। IOCL के मुताबिक कोलकाता में अब सिलेंडर की कीमत 1,911.50 पैसे, मुंबई में 1,754.50 पैसे और चेन्नई में 1,964 रुपये हो गई है। गौरतलब है कि तेल मार्केट कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को कीमतों में बदलाव करती हैं। इससे पहले 1 अगस्त को 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में 6.5 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। चंडीगढ़ प्रशासन ने कल चंडीगढ़ सचिवालय में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया। यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार राजीव वर्मा ने चंडीगढ़ प्रशासन के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को एकता की शपथ दिलाई। सलाहकार ने उपस्थित सभी लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने का संकल्प लिया और देशवासियों के बीच इस संदेश को फैलाने का संकल्प भी लिया। गौरतलब है कि राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये संकल्प हमारे देश के एकीकरण की भावना में लिया जाता है, जो पटेल की दृष्टि और कार्यों से संभव हुआ था। इस अवसर पर गृह सचिव मनदीप सिंह बराड़, अनुराधा चाकती, सचिव समाज कल्याण अजय चाकती सहित प्रशासन के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कल गुरुग्राम में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में शिरकत की और उपस्थित लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने 500 से अधिक रियासतों को मिलाकर देश को मजबूत करने का काम किया। हमें उनके दिखाए मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। जो देश के पहले गृहमंत्री थे, जब देश आजाद हुआ तो ऐसा कहते हैं, हमको सबको ऐतिहासिक जानकारी है कि आजादी तो हमें 1947 में देश की जनता ने बहुत बड़ा संघर्ष किया, बड़े बलिदान दिए। एक संविधान के अंतर्गत नहीं आएगी तो एकता सुनिश्चित करना मुश्किल था। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 हमारी देशी रियासतें थी, उन सबके राजाओं महाराजाओं को इस बात के लिए त्याग करने का काम किया कि आप भारतीय संविधान के अंतर्गत आए। हमें जानकारी होगी 3 रियासतों को छोड़ करके सभी रियासतें मान गई कि हम भारतीय संविधान के अंतर्गत आएंगे। साथ ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने स्वच्छता के प्रति गंभीरता व सजगता से कार्य करने का संदेश लेकर गुरुग्राम फरीदाबाद रोड स्थित बंधवाड़ी कचरा प्रबंधन प्लांट का दौरा किया। उन्होंने प्लांट का निरीक्षण करने के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे स्वच्छ भारत मिशन के तहत कचरा प्रबंधन के कार्य में और अधिक तेजी लाएं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गुरुग्राम व फरीदाबाद दोनों शहरों की कचरे की समस्या का समाधान करने की दिशा में केंद्र व राज्य सरकार गंभीरता से कार्य कर रही हैं। और अब खबरें फटाफट। सऊदी अरब की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत सऊदी अरब साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय प्रवासियों और व्यापार जगत के नेताओं के साथ की बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीपीएल के संस्थापक टीपी गोपालन नाम्बियार के निधन पर व्यक्त किया शोक। प्रधानमंत्री ने उनके परिवार के प्रति संवेदना की व्यक्त। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान के साथ फोन पर की बातचीत। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा विकास पर की चर्चा। रक्षा मंत्री ने कहा, भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे कुछ क्षेत्रों को लेकर आपसी मतभेदों को कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर सुलझाने की कर रहे हैं वार्ता। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।